करा है। तो टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। कि पहला पढ़ेंगे समानता क्या है, उसका राजनीतिक और नैतिक आदर्श क्या है। दूसरा है कि क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक बर्ताव से है क्या। तीसरा पढ़ेंगे कि समानता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम अलग अलग कैसे होते हैं। अगर हम बात करें तो ये शब्द जो है समानता, आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी थी, ध्यान आ रहा है वहां पर कि वहां पर जो समाज का डिवीजन था वो 3 पार्ट्स में किया गया था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला जो वर्ग था उसके साथ क्या समानता का बिहेव हो रहा था। वहां पर आपने देखा कि वहां पर जो राइट्स मिले हुए थे वो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग तरीके से दिए गए थे। यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसको तो जन्म से ही वो सारे राइट्स मिल जाते थे और जो वहां का थर्ड ग्रुप था उसको हर अधिकार के लिए उस पर ही सारे अधिकारों का बोझ हो गया था। यानी कि करों का अगर वहां पर टैक्स पे करना है तो थर्ड वर्ग को ही करना है, सेकंड वर्ग या फर्स्ट वर्ग उसको टैक्स को भी पे नहीं करता था। तो यानी कि सारे जो जितने भी अलग अलग जो हम बात कर रहे हैं ना समानता की, तो वहां डिवीजन जो क्या हुआ था वो ग्रुप्स में अलग अलग अधिकार दिए गए थे। तो वहां पर जो थर्ड ग्रुप था, क्योंकि वहां के लोगों ने उनको पॉलिटिकल उसमें तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया था। केवल वो ही लोग जो 2 थे, पादरी, कुलीन वर्ग और ये जो थे ये ही केवल उसमें पार्टिसिपेट करते थे या राजा लोग ही। थर्ड वर्ग का कोई रोल नहीं होता था। अब थर्ड वर्ग ने वहां पर समानता के अधिकार के लिए ही आवाज उठाई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। तो ये जो अधिकार शब्द है कि हमें भी समानता मिलनी चाहिए, कि उनको तो जन्म से हर चीज का अधिकार दे दिया गया, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और हमें हर अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें क्यों नहीं जन्म से अधिकार मिले। तो वहां हमें हमारे अंदर हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा। ऐसे ही आपने जब पढ़ा होगा कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ भी महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार नहीं दिए गए थे, कि पुरुष वर्ग ही घर से बाहर काम करता था। महिलाओं के लिए काम करने के दायरे निश्चित किए गए थे कि महिलाएं घर तक काम करेंगी। राजनीति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। ये तो जब हमने बहुत सारे रेवोल्यूशन करे, संघर्ष करे तो हमें समानता का अधिकार मिला, तो हमें भी राजनीति में खड़े होने का अधिकार मिला। तो ये और दलित वर्ग के साथ समाज में आपने पढ़ा है ना कि समाज में जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, एसटी और एसटी जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ भी पहले समानता का व्यवहार नहीं होता था। उनको भी असमानता का सामना करना पड़ता था। यानी कि उनको बैठने का अलग स्थान होता था, रास्ते अलग अलग होते थे, उस कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। ये सब आपने पढ़ा है। ऐसा ही आपने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में भी, वहां पर भी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो वहां भी क्या हो रही थी, असमानता हो रही थी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होने लगती है, मतलब ज्यादा गैप आ जाए, लोगों को लगने लगे कि हमारे साथ ये बहुत भेदभाव हो रहा है, तो वहां उस चीज के लिए, उस अधिकार के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने करा था, क्योंकि वहां कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपकी बुक में एक पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ही दिया हुआ है कि आपको मैं दिखा देती हूँ। ये दिया हुआ है कि इसमें श्वेत लोगों को बैठने की जगह पीछे की तरफ, और वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि इनका प्रवेश वर्जित है। तो नाम क्या थे उनमें, डॉग, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी। दूसरा दिया हुआ है पीने का पानी श्वेत के लिए अलग और अश्वेत के लिए अलग। यानी कि जो रंग के आधार पर वहां भेदभाव हो रहा था, तो वहां पानी पीने का प्लेस भी अलग था,
कि इस वाले नल का यूज करेंगे श्वेत लोग, जिनका रंग सफेद है, जो गोरे लोग हैं वो लोग प्रयोग करेंगे, और जो लोग काले हैं, अश्वेत हैं, वो इस वाले नल का प्रयोग करेंगे। तो उनके बैठने के स्थान पर भी इस तरीके से ही भेदभाव होता था। जबकि देखिए, ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। भाई भेदभाव तो ईश्वर ने नहीं किए, भाई जैसा जिसकी जनरेशन है, भाई अगर कोई काला है तो उसको प्रकृति ने ही रंग दिया है, तो उसके आधार पर ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं करा। उसने उनको भी दो आंखें दी हैं, दो हाथ, दो पैर दिए हैं। भेदभाव करने वाला कौन है? मनुष्य। तो हमने ही उनको जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नेशनलिज्म के आधार पर, इन सब के आधारों पर भी हमने क्या कर दिया है? भेदभाव हम मनुष्य जाति ने ही पैदा किया है। तो इस तरीके से जो भेदभाव होते थे पहले समाज में, तो धीरे धीरे लोगों ने उसके लिए आवाज उठानी शुरू करी कि हम सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अब हमने देखा कि समानता कहाँ कहाँ पर जरूरी है, कहाँ कहाँ व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे आपके इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उन्होंने लोगों को इस तरीके से कि अगर हम समानता और असमानता का भेद करना चाहते हैं, तो जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, संसाधन यूज करते हैं, तो उनमें भी आप देखो डिफरेंस होता है। तो ऐसा ही एक आपके इसमें बुक में डाटा दिया हुआ है कि ऐसे 2001 की जनगणना के अनुसार जो घरेलू संपदा होती है और सुविधाएं जो हम आम नागरिक अपने अपने घर में यूज करते हैं, तो उन्होंने दो वर्ग का डिफरेंस किया है, ग्रामीण परिवार का और शहरी परिवार का। ये सब क्यों बताया है कि आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि समानता और असमानता का डिफरेंस आप समझें क्या होता है। कि उन्होंने घरेलू जो घर में आप यूज करते हैं, संसाधन जो यूज कर रहे हैं, उनके बारे में डाटा कलेक्ट करा है विलेज का और शहरों का। तो परिवार हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, तो उसमें ग्रामीण परिवार है, ये सब क्या होता है 100 के बीच का, 100 का आंकड़ा है कि ग्रामीण परिवारों में 100 में से 44 यानी कि 44 फैमिली ऐसी है जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है। अब 100 में से 44 ऐसे लोग हैं जो बिजली का यूज कर रहे हैं गांव में। सेम 100 में से शहरों में जो बिजली का कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो हैं 88 लोग। यानी कि डिफरेंस आपको दिखाई दिया है कि कितना डिफरेंस है कि बिजली है लेकिन लोग उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अपने घरों में। तो यहाँ भी क्या है? असमानता हुई। मकानों में सरकारी नल का कनेक्शन गांव में 10 परिवारों में है और शहर में 50 परिवारों में। मकान में स्नानागार जो बाथरूम होते हैं वो गांव में तो 23 परिवारों में है और शहरों में 70 परिवारों में है। टेलीविजन टीवी जो यूज कर रहे हैं वो विलेज के जो फैमिली है वो 19 फैमिली टीवी वगैरह का यूज करती है और 64 फैमिली शहरों में करती है। तो आपको डिफरेंस पता चला। तो ये क्या है? समानता और असमानता। ऐसे ही आप अगर देखो तो ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये क्या है? अब ये चीजें हमने कंपलसरी नहीं करी थी, अब हमें जरूरी जहां लगता है कि वहां समानता मिलनी चाहिए, जैसे शिक्षा। भाई अब हमें भाई आरामदायक चीज क्या होती है? ये संसाधन जितने भी हैं, सोर्सेज जितने भी हैं, वो हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करते हैं। भाई जिसके घर की जैसी कंडीशन है, देखो इच्छाएं सबकी होती हैं कि सबको लगता है कि मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जैसी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है हम उसी के अनुसार उन संसाधनों को जुटाते हैं। लेकिन जो चीजें जरूरी हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए,
वो गवर्नमेंट ने जहां जहां उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जैसे आप शिक्षा का अधिकार, अब शिक्षा के अधिकार के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा उन्होंने, आप बता सकते हैं कोई क्या करा शिक्षा के अधिकार के लिए हमारी गवर्नमेंट ने? 8th क्लास तक की फ्री एजुकेशन दी गई, यानी कि ये समानता करी गई कि 8th क्लास के बच्चे को अगर किसी के पास संसाधन है या नहीं है, उसके लिए जरूरी कर दिया गया कि उसको पढ़ना जरूरी हो, उसके लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा की गई। तो अब यहाँ क्या करा, समानता का अधिकार लाए कि जो गरीब परिवार इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कैसे समानता की जाए, उनके लिए शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए ताकि वो भी उस संसाधन को अपनाकर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके, है ना। तो अब ये शिक्षा को उन्होंने क्या कर दिया, समानता का। ऐसा ही आप देखते हैं राजनीतिक, अब किसी कारण से यदि व्यक्ति की इच्छा है तो वो राजनीति में भी खड़ा हो सकता है, आपने देखा वहां पर भी हमने समानता कर दी है। तो जहां जहां गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस असमानता को कम किया जा सकता है, वहां वहां पर हमने समानता लाई। लेकिन अगर हम इस चीज को माने कि सभी लोगों के साथ सभी जगह समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, कुछ कंडीशन पर भी डिपेंड होता है, ये भी हमें समझना होगा। क्योंकि देखो अगर हम चाहें तो हम देश में पूर्ण समानता नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि देखो सबकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी कई बार अलग अलग होती हैं। जो आप देखते हैं जैसे कोई भी भाई किसी का सोचने का नजरिया भी अलग हो सकता है, और एक दूसरे से, इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये तो ईश्वर ने बनाया शारीरिक रूप से, भाई कोई किसी को दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड है, कोई पैर से अपाहिज है, या किसी को और कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो ये हम दूर तो नहीं कर सकते उसकी। लेकिन हमारी साइंस ने अब ऐसा कर दिया है कि उनकी जो असमानता है, शारीरिक असमानता है, उसको कुछ हद तक दूर किया जा सके। जैसे जो अंधे हैं, ब्लाइंड हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे एजुकेशन करी, ब्रेन लिपि वाली, यानी कि वो अपनी एजुकेशन को इस तरीके से लेकर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब शारीरिक रूप से अपंग थे, उनको डिसीज थी, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी ने हमारी इस डिसीज को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करी। अब जैसे पैर से होता है, कोई पैर से अपाहिज हो जाते हैं, तो उस डिसीज को कैसे दूर किया, आजकल आप देखते हो व्हील चेयर का भी यूज किया गया है, या उनको नकली पैर भी लगाए जाते हैं, तो उनसे भी उनकी इस शारीरिक कमी को दूर करके उसमें समानता लाई है। तो अगर किसी व्यक्ति को, अगर हम चाहें, हमारी विल पावर अगर स्ट्रांग होती है, तो हम शारीरिक रूप से भी यदि किसी भी तरीके से कमजोर हैं, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है, तो हम उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जिनको आपने देखा भी होगा, है ना, देखा भी है कि उन्होंने अपनी शारीरिक इस परेशानी के कारण इस अचीवमेंट को प्राप्त करा। तो इस चीज को हमारी टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक दूर किया है। मानना है ना आपको इस चीज को कि, तो ये क्या समानता, यदि वो उसमें पढ़ने की इच्छा है तो वो भी उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, उस चीज को अचीव कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जैसे आर्टिफिशियल पाँव करके उन्होंने रेस को अचीव करा, या स्टीफन हॉकिंस के बारे में भी आपको मालूम है, जो फिजिक्स के थे, उन्होंने इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि एक्सीडेंट में किसी के साथ कुछ हो जाता है, उनका हाथ या पैर हो जाता है, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो एक अब देश के सामने मिसाल बन गए हैं। तो
अब अभी तो ये शारीरिक रूप से थी, अब कुछ बच्चे मानसिक तौर पर भी होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा है उनके लिए भी स्पेशल सुविधा की जा रही है। मेंटली रिटायर्ड जो होते हैं उसको हम स्पेशल चाइल्ड के नाम से पुकारते हैं, है ना। ऐसे स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको स्पेशल केयर दी जाती है ताकि उनकी उस कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके और वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। तो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी ने भी बहुत इस चीज में डेवलपमेंट कर लिया है, तो उस कमी को भी हम दूर कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें तो हो गई जो हमें प्रकृति ने दी थी और हम उसको कर रहे हैं। तो लेकिन जो हमें देनी है और मनुष्य उसके साथ भेदभाव कर रहा है वो गलत है। जैसे आप इसको कैसे समझेंगे कि द टर्म इक्वलिटी मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स equal rights without regarding their color, gender, language or nationality or special preference should be apologized। यानी कि किस कंडीशन में कि सभी मनुष्यों को उनके रंग, उनकी नस्ल, भाषा और राष्ट्रीयता के बारे में समान अधिकार देना। यानी कि अगर हम इस आधार पर किसी के साथ असमानता कर रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं, वो हम उनके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वो हमें करना नहीं चाहिए। और यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो उसके खिलाफ अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है कि मुझसे असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, तो वो उसके लिए कोर्ट में भी अपील कर सकता है। क्योंकि ये क्या दिया हुआ है समानता का, आपका फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे अगर हम किसी के साथ असमानता कर रहे हैं, आपको क्लियर है, कलर के आधार पर, जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर यदि हम भेदभाव कर रहे हैं तो वो क्या है, असमानता कहलाती है। तो हमें क्या रखा है, हमें इस आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सबको क्या मानना है, समान मानना है। अब आप देखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी है, गवर्नमेंट जॉब होते हैं वहां पर भी यदि जिसमें स्पेशल क्वालिटी है, क्षमता है, तो वो भाई सबके लिए गवर्नमेंट जॉब सबके लिए खुले हुए हैं। तो वो भाई हर कोई तो अचीव नहीं करता। आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब है जो हमारे सबसे बड़े IAS PCS, हर कोई व्यक्ति तो अचीव नहीं करता। तो जिसमें विशेष क्षमता होती है वो ही उस एग्जाम को अचीव करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो किसी भी उसका हो। तो ये सब चीजें क्या है, वो अचीव, यदि उसमें क्षमता है तो वो उसको अचीव कर सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो आपको क्लियर हो गया कि इक्वलिटी का क्या मीनिंग है। अब इसमें आपको क्या समझना है, इक्वलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कि आप इक्वलिटी कितने तरह की होती है। कुछ मतलब अगर हम इसमें माने जहां जहां व्यक्ति को अवसर मिलते हैं तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, भाई अवसरों की समानता क्या मिलती है, हम अपनी प्रोग्रेस को दिखाते हैं कि हम में क्या क्वालिटी है, हम में क्या कौशल है, हम उसको अपने जब हमें अवसर मिलते हैं उसके आधार पर ही हम उसको दिखाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास अपने कौशल और प्रतिभा को विकसित करने और अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। तो अवसर की समानता मतलब हमें, हमारे सामने अवसर हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब सबके लिए है, पर लेकिन जो अपनी प्रतिभा को दिखाता है वो ही गवर्नमेंट जॉब क्या करता है, अचीव करता है। भाई हर कोई, आप भी देखते हो अखबारों में नाम आता है, बुक्स में नाम आता है, तो वो कौन, वो स्पेशल व्यक्ति होते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी जो भी उन्हें मिली हुई होती है उसमें, उस अपॉर्चुनिटी में अपने टैलेंट को दिखाते हैं और जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिलता ही है। अब हम यहाँ पर कुछ ये मानेंगे कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी में मतलब जो समानता है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्रकृति ने तो किसी को
समान। ऐसा तो नहीं है ऊपर से ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ये कलर के आधार पर भेदभाव होगा, उन्होंने तो समान माना है। यानी कि उन्होंने, भाई यहाँ पर लोगों ने अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं के परिणाम स्वरूप लोगों के बीच में उभरते हैं। मतलब प्रकृति ने हमें समान बनाया है, लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं के आधार पर ही बीच में से, समाज के बीच में से निकल कर आते हैं। भाई सबको समान बनाया है, मनुष्य सब समान होते हैं। भाई अब हर कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बनता, तो समाज में से जो अपनी प्रतिभाओं को विकसित करता है उसके अनुसार ही लोग क्या होते हैं, उभर कर आते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। भाई नेचुरल समानता थी, लेकिन हमने उसमें से अपनी असमानता अगर किसी को दिखाई दे रही है तो हमने समान बनाया सबको, लेकिन वो स्पेशल निकल कर आया, उनके बीच में से निकल कर आया, उसने उस गोल को प्राप्त करा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभाओं और अलग अलग चयन के कारण ही पैदा होती हैं। भाई समान बनाया है, लेकिन प्रतिभा के आधार पर ही हम क्या हो गए, असमान हो गए। भाई सब लोग समान हैं, सब पढ़ते हैं, BA MA सब करते हैं, लेकिन सब एक प्रोफेशन में नहीं आते। कोई अलग लाइन में जाता है, कोई अलग लाइन में जाता है। तो वो क्या है, अपनी क्षमताओं के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, प्रतिभाओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जहां उन्हें जाना होता है उस चीज में वो अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो वो समाज के बीच में से निकल कर आए। भाई समान बनाया, लेकिन उन्होंने असमानता क्या दिखाई कि अपने अपने जो गोल थे उनको अलग अलग अचीव करा। ठीक है। नेक्स्ट, अब समानता हम कहाँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले अलग अलग, भाई ये तो है प्राकृतिक असमानता। जब हम, अब इसमें तो नहीं कर सकते, प्रतिभा के आधार पर वो एक दूसरे से स्पेशल बन गया। लेकिन जब हम सोशल असमानता की बात करते हैं, सोशल का मतलब है जब समाज में सबको ये चीजें मिलनी चाहिए और नहीं मिलती हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं कि सोशल इनक्वालिटी हो रही है, असमानता हो रही है। जैसे पुरुषों में महिलाओं में भेदभाव किया जा रहा है, कलर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, ये क्या है, सोशल, है ना, सोशल इनइक्वालिटी है ये। प्राकृतिक असमानता समझ में आई कौन सी हुई, कि हम अपनी क्षमता के आधार पर, प्रकृति ने हमें सेम बनाया, लेकिन हम अलग कब हो रहे हैं, जब हम स्पेशल चीज कर रहे हैं, तो हम उस ग्रुप में अलग से राइज हो रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, उभर रहे हैं। तो वो क्या हुई, वो हुई प्राकृतिक असमानता। ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि अब कुछ लोगों को यदि नेचर ने विकलांग दिया है या उसको आंखें नहीं दी, लेकिन उसने भी अगर कोशिश करी है तो उसने भी उस अचीवमेंट को प्राप्त किया है ना। तो यहाँ क्या होगी, सब समान थे, लेकिन असमानता हमने कैसे दिखाई, अपने अचीवमेंट के द्वारा। लेकिन जब पूरे ग्रुप में इनइक्वालिटी हो रही है, असमानता हो रही है, कि पूरे ग्रुप के साथ हो रही है, कि लोगों को भेदभाव किया जा रहा है कलर के आधार पर, जैसे आपने साउथ अफ्रीका में पढ़ा था उसके बारे में, पहले आपने दलितों के साथ होता था, वो सोशल इनइक्वालिटी में आएगा आपका। महिलाओं के साथ होता था, जैसे महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनके पहनावे पर, हर चीज पर बाउंडेशन थी, तो वो सोशल इनइक्वालिटी में। दोनों आपको समझ में आ रही है, प्राकृतिक असमानता और सोशल? बेटा बता दीजिए, आपको समझ में आ रही है? प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता क्या होती है, समझ में आ रहा है? प्राकृतिक क्लियर हुई कि प्राकृतिक असमानता कब होती है, कि जब प्रकृति ने हमें समान बनाया, लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं और क्षमता के परिणाम स्वरूप अलग से दिखाई देते हैं, तो हम क्या है, प्राकृतिक असमानता दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल इनक्वालिटी, जब समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का शोषण हो रहा है,
तब हम उसको बोलते हैं सोशल इनक्वालिटी, यानी कि समाज में सामाजिक असमानताएं हो रही हैं जो कि समान होनी चाहिए। भाई अब जैसे है कि गरीब परिवारों, जो डेली वेजेस वाले मजदूर होते हैं, उनके लिए एक निश्चित रखा हुआ है कि इन्हें डेली काम का इतना मिलना चाहिए। यदि उन्हें नहीं मिल रहा है, उस ग्रुप को नहीं मिल रहा है, तो वहां हम कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, वहां असमानता हो रही है। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसमें कि सामाजिक असमानता कौन सी होती है और प्राकृतिक असमानता। जैसे आप देखिए दहेज वाली होती थी, है ना, दहेज प्रथा होती थी बड़े ग्रुप के साथ, तो वो क्या है, असमानता हो रही है। अफ्रीका का एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं कि जैसे काले और गोरों के बीच में किया जाता था, और जैसे कि हमारे पहले वाले समाज में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था, बंधुआ मजदूर होते थे। जैसे आपने पहले हिस्ट्री में 10th में भी पढ़ा था, चरागाह वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, और उसमें भी कि उनको क्या कहते दास्ता के आधार पर उन्हें काम करने के लिए दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ असमानता कर रहा था। कौन? बड़ा वर्ग कर रहा था। जो सबसे दलित वर्ग था उसको बिल्कुल मजदूर बनाकर, उसको अपना गुलाम बनाकर, जबकि हम किसी को भी अपना गुलाम नहीं बना सकते, ये हमें राइट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, असमानता कर रहे हैं। हम समानता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ असमानता कर रहे हैं। तो ये गलत है। ये यानी कि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो ये आता है सोशल इनक्वालिटी के ही एग्जाम्पल हैं, ये सारे आप उसमें डाल सकते हैं। अब ऐसे ही समानता के 3 आपको स्टेप बताए हैं। आपको कहाँ कहाँ पर समानता दी गई है अगर हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो ना, जैसे स्वतंत्रता में आपने पढ़ा था राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, तो ऐसा ही सेम इसमें है कि समानता के 3 आयाम है, यानी कि 3 स्टेप हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होगा? पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल समानता चाहें तो उसमें कहाँ कहाँ क्या होगी? बताओ। पहला तो क्या होगा पॉलिटिकल में कि सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव में खड़े होने का और वोट डालने का क्या, जिसकी एज क्या हो गई हो, 18 वर्ष की। तो ये सारे किस में आएंगे? राजनीतिक समानता में। पॉलिटिकल